सभी बहनों को मेरे प्रणाम। नमस्कार। आज हम होई माता के व्रत की विधि, उज्जमन और ये व्रत क्यों किया जाता है और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए उसके बारे में बताने जा रहे हैं। यह व्रत कार्तिक लगते की अष्टमी को किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्रत उसी दिन करते हैं, उसी वार को किया जाता है जिस वार की दिवाली होती है। यानी सोमवार की दिवाली है तो उससे ठीक 8 दिन पहले सोमवार को ही यह व्रत करना चाहिए। और इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है, यानी जिनके बच्चे होते हैं वही स्त्री इस व्रत को कर सकती हैं। पहले तो यह व्रत सिर्फ लड़कों के लिए रखा जाता था, लेकिन जैसे जैसे जागरूकता आई है समाज में तो लड़का लड़की में भेद भी कम होने लगा है। तो स्त्रियां, चाहे लड़का हो या लड़की, संतान की माँ इसे जरूर करती हैं और दिन भर व्रत रखती हैं। और यह पूजा शाम को की जाती है। शाम को दीवार पर अष्ट कोष्टक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाते हैं या फिर बना बनाया कैलेंडर बाजार से आजकल मिलता है वो ले आते हैं और उसको दीवार पर लगाकर उसका पूजन करते हैं। और इस व्रत को तारों के सामने अर्घ देकर खोला जाता है, यानी तारे उगने पर सूर्यास्त के समय अर्घ देकर इस व्रत को खोला जाता है। होई माता की पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके, यानी फर्श पर थोड़ा चौका या पोछा सा लगाकर और एक पाटा रख लेते हैं, यानी पटरा रख लेते हैं, चौकी रख लेते हैं और उस पर एक लोटा जल का भरकर और स्याहू माता की मूर्ति लगाकर या जो कैलेंडर होता है आजकल मिलता है उसको लगाकर और फूल और जो भी हम खाना भोजन बनाते हैं वो भोजन रखकर, और इसके लिए एक स्पेशल चांदी की अहोई बनाई जाती है जिसे स्याहू कहते हैं। और उस होई के अंदर चांदी के 2 दाने, जैसे एक बेटा है या एक पुत्री है तो 2 दाने उसके डलेंगे और एक और हो गया, फिर उसके बाद में आपको 2 दाने उस माला के अंदर और डालने हैं। और इस प्रकार अगर उस बच्चे का विवाह होता है तो फिर 2 दाने और डलते हैं। यानी जब भी संतान बढ़ती है तो हर प्रति संतान के साथ 2 दाने चांदी के उसमें डाले जाते हैं। और जब उसकी शादी होती है तो शादी के नाम के 2 दाने उस माला में डाले जाते हैं। तो वो माला पहले उसको भी साथ में रखते हैं, उसका भी पूजन किया जाता है और फिर बाद में वही माला हम गले में डाल लेते हैं। और फिर दिवाली के बाद कोई भी अच्छा दिन देखकर उसको सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। पूजन करते समय होई माता की कहानी सुनते हैं और मैंने बताया कि एक लोटा जल का भरते हैं, स्याहू माता रखते हैं और दीवार पर कैलेंडर लगाते हैं या स्याहू माता मंडवा लेते हैं दीवार पर। और एक कटोरे में गेहूं और गुड़ वो लेते हैं और साथ में रुपए रखते हैं बायना निकालने के लिए। और फिर 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद वो होई माता जो हमने चांदी की बनाई थी वो गले में पहन लेते हैं और जो बायना हमने निकाल के रखा था उसे सासू जी के पैर लगाकर आदर पूर्वक उन्हें दे देते हैं और रुपए भी उन्हें दे देते हैं। उसके बाद तारों को और चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर लेते हैं। और दिवाली के बाद किसी भी दिन होई को गले से उतारकर उसको सुरक्षित स्थान पर गुड़ से भोग लगाकर मस्तक झुकाकर रख देते हैं। तो ये थी विधि होई के व्रत की। होई का उज्जमन कैसे करते हैं? जिस स्त्री का बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे होई माता का उज्जमन जरूर करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियां रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें और उसके साथ ही एक तियल यानी साड़ी ब्लाउज या सूट भी रख सकते हैं, साड़ी ब्लाउज या सूट, और उसके ऊपर श्रद्धानुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर पानी के छींटे देकर हाथ फेरकर और श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पैर छूकर उन्हें वह सारी सामग्री दे देते हैं। तियल तथा रुपए सासू जी अपने पास रख लें तथा हलवा तथा पूरी का बायना बांट दें और प्रसाद खुद भी ले लें तथा बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। तो ये थी हमारी उज्जमन की विधि। होई माता की कहानी आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगी, कहानी जरूर सुने।